एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 8 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 3 बस की यात्रा का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 3 है बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। सबसे पहले मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चलता हूँ। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, लेखक और उसके साथियों को कहाँ जाना था? उत्तर है लेखक और उसके साथियों को सतना जाना था। प्रश्न संख्या 2 है, बस सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी का आशय क्या है? उत्तर है बस सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी का आशय है बस दूर दूर की यात्रा कर चुकी थी। प्रश्न संख्या 3 है, बस पुलिया पर क्यों रुक गई? उत्तर है टायर फट जाने के कारण बस पुलिया पर रुक गई। प्रश्न संख्या 4 है, लोगों ने शाम की बस से यात्रा न करने की सलाह क्यों दी? उत्तर है बस कहाँ खराब हो जाए कुछ पता नहीं, इसी वजह से लोगों ने शाम की बस से यात्रा न करने की सलाह दी। प्रश्न संख्या 5 है, लेखक और उनके मित्र 4 बजे की बस क्यों पकड़ना चाहते थे? उत्तर है लेखक और उनके मित्र 4 बजे की बस इसलिए पकड़ना चाहते थे क्योंकि यह बस जबलपुर की ट्रेन पकड़ने में मदद करती थी। प्रश्न संख्या 6 है, डॉक्टर मित्र के कथन में कौन सा भाव छिपा था? उत्तर है डॉक्टर मित्र के कथन में व्यंग्य का भाव छिपा था। प्रश्न संख्या 7 है, लेखक और उसके मित्र दुविधा में क्यों थे? उत्तर है लेखक और उसके मित्र बस की दयनीय दशा देखकर दुविधा में थे। प्रश्न संख्या 8 है, किसके साहस और बलिदान की भावना का दुरुपयोग हो रहा था? उत्तर है कंपनी के हिस्सेदार की साहस और बलिदान की भावना का दुरुपयोग हो रहा था। प्रश्न संख्या 9 है, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर है पेड़ों से बस टकराने के भय के कारण लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। प्रश्न संख्या 10 है, बस की तुलना किससे की गई है? उत्तर है बस की तुलना वृद्ध महिला से की गई है। प्रश्न संख्या 11 है, बस की यात्रा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर है यूं तो इस पाठ से हमें संदेश मिलता है कि समयानुसार प्रत्येक वस्तु का नवीनीकरण आवश्यक है। जैसे बस अब बिल्कुल भी चलने के लायक नहीं थी, बस के हिस्सेदारों का कर्तव्य बनता था कि वे उस बस को जबरदस्ती चलाने की बजाय नई बस लेते। कारण बताएं। प्रश्न संख्या 1 है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? उत्तर है लेखक के मन में हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा भाव इसलिए जागी क्योंकि वह थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बस का टायर नहीं बदलवा रहा था और अपने साथ साथ यात्रियों की जान भी जोखिम में डाल रहा था। इसीलिए लेखक ने श्रद्धा भाव कहकर उस पर व्यंग्य किया है। प्रश्न संख्या 2 है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर है लोगों ने लेखक को शाम वाली बस में सफर न करने की सलाह उसकी जीर्ण शीर्ण हालत को देख कर दी। यदि रात में वह कहीं खराब हो गई तो परेशानी होगी। लोगों ने इस बस को डाकिन भी कहा। प्रश्न संख्या 3 है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर है सारी बस लेखक को इंजन इसलिए लगी क्योंकि पूरी बस में इंजन की आवाज गूंज रही थी। प्रश्न संख्या 4 है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर है लेखक को इस बात पर हैरानी हुई कि इतनी टूटी फूटी बस कैसे चल सकती है। वे यह मानते हैं कि इस बस को कौन चला सकता है, यह तो स्वयं ही चल सकती है। प्रश्न संख्या 5 है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर है लेखक को बहुत डर लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस अभी किसी पेड़ से टकरा जाएगी और वो लोग जख्मी हो जाएंगे, इसीलिए वे पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। पाठ से आगे है। प्रश्न संख्या 1 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। उत्तर है इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के उद्देश्य से
सन 1930 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 2 है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार लेखक ने किस रूप में किया है, लिखिए। उत्तर है, सविनय अवज्ञा का उपयोग लेखक ने वंश के संबंध में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि वंश विनय पूर्वक अपने आप को मालिक और यात्रियों से स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही थी। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्न अभ्यास, उसे अपनी काच पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिखकर उसे याद करते रहिएगा। थैंक यू। मैं संजय सर।